हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 12/6/2025 से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 3/7/2025 तक का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट दोस्तों 3/7/2025 तक का दिया गया है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों 20/7/2025। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए ₹250 एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ₹1000। बात कर ले अगर इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/5/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स सभी कैटेगरी के लिए एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ये अनरिजर्व वालों के लिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया है। टोटल पोस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 266। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, जिसमें जनरलिस्ट की यहाँ पर अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 170 वैकेंसी है। अनरिजर्व वालों के लिए 68, OBC के लिए 47, SC के लिए 26, ST के लिए 12 एंड EWS कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी इसमें आई है। डॉक्टर्स MBBS की बात कर ले तो टोटल 14 वैकेंसी है। अनरिजर्व वालों के लिए 4, OBC के लिए 3, SC के लिए 4, ST के लिए 2 एंड EWS के लिए 1। लीगल यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 20 वैकेंसी है, 8 अनरिजर्व वालों के लिए, 7 OBC के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए एंड 2 EWS के लिए। फाइनेंस में यहाँ पर देख सकते हो 21 वैकेंसी है, जिसमें 8 अनरिजर्व वालों के लिए, 6 OBC के लिए, 4 SC के लिए, 1 ST के लिए एंड 2 EWS के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ले तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 20, अनरिजर्व वालों के लिए 8, OBC के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 2, EWS के लिए 2 एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 8, OBC के लिए 7, SC के लिए 3, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 2। ग्रैंड टोटल देख सकते हैं दिया गया है 266 वैकेंसी, जिसमें 104 वैकेंसी अनरिजर्व वालों के लिए, 76 OBC के लिए, 41 SC के लिए, ST के लिए 19 है एंड EWS के लिए 26 वैकेंसीज है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पोस्ट नेम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO, स्केल 1 जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 266 एंड जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए दिया गया है अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST कैंडिडेट। डॉक्टर्स MBBS यहाँ पर देख सकते हैं मस्ट पोजेसेस एन MBBS MD MS और अ PG मेडिकल डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर्मरली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लीगल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं मस्ट हैव अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST कैंडिडेट। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर का भी दिया गया है मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और हैव अ BCom MCom डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST कैंडिडेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ले दोस्तों, देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट हैव अ BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, 55% फॉर SC ST कैंडिडेट। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर बात कर लो दोस्तों, तो देख सकते हैं मस्ट पोजेस अ BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और अ डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉन्ग विद अ डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 year in automobile engineering from a recognized university with at least 60% marks, 55% for SC ST candidate। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बेसिक पे जो इनिशियल पे होती है दोस्तों वही 50,925 है। इन द स्केल ऑफ 50,925 2514, और ये इसका स्केल दिया गया है देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। द टोटल इमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 per month in metropolitan center।
यानी मेट्रोपॉलिटन सेंटर में यहाँ पर देख सकते हैं जो इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी वो 90,000 की रहने वाली है, बेसिक पे और सारे अलाउंसेस मिलाकर। अलाउंसेस में क्या क्या दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं पेंशन स्कीम है, ग्रेट्युटी दी जाएगी, लीव ट्रैवल सब्सिडी दी जाएगी, कम्प्रीहेंसिव मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएगी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दी जाएगी, लीज्ड एकोमोडेशन फैसिलिटी एज पर कंपनी नॉर्म्स, specialized officer doctor MBBS are also eligible for a non-practicing allowance NPA of 25% of the basic pay। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर लो दोस्तों तो ये 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा एंड थर्ड जो होगा दोस्तों वो डीवी राउंड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का डिटेल्स। दिस इज़ एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 100 मार्क्स एंड 60 मिनट ड्यूरेशन। इट इज़ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं दोस्तों 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 25 मिनट्स 20 मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन। टोटल देख सकते हैं दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टाइम ड्यूरेशन भी 100। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर देख सकते हैं 60 मिनट, फुल मार्क्स जो है दोस्तों वो है 100। मेन प्री के बाद इसका मेन का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 250 मार्क्स एंड ए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 marks. For generalist, the objective test has 5 sections with a total duration of 3 hours. For specialist, the objective test has 6 sections including a test of technical and professional knowledge in the relevant discipline. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है कॉमन फॉर ऑल। दिस इज़ अ 30-minute ऑनलाइन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एसे प्रिसाइज एंड कंप्रीहेंशन फॉर 30 मार्क्स। इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 राउंड में डिवाइड है, प्री, मेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने गलती से बता दी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्लियर द फेज 2 मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर्स ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विद अ वेटेज ऑफ 80:20। इंटरव्यू राउंड में भी दोस्तों मार्क्स मिलेगा आपको, और इसका जो मार्क्स है दोस्तों वो मेंस के एग्ज़ाम के 80:20 के रेशियो में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी 5:1 के रेशियो में। अगर आप वहाँ पर 50 ला रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10 लाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है दोस्तों। फेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस, रीजनिंग एबिलिटी देख सकते हैं, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड सिलोजिज्म, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर बात करें दोस्तों तो डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम। फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग ऑल टॉपिक फ्रॉम प्रीलिमिनरी एग्जाम, इंग्लिश लैंग्वेज ऑल टॉपिक फ्रॉम प्रीलिमिनरी एग्जाम विद अ हायर डिफिकल्टी लेवल। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल इंक्लूड एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम, स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट डेट्स, कैपिटल एंड करेंसीज, बुक ऑथर एंड अवार्ड्स। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फेज़ 2 मेन एग्जाम का भी सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग देख सकते हैं दे दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं दे दिया गया है। इसको मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस का भी दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस दिया गया है, प्रोफेशनल नॉलेज फॉर स्पेशलाइज्ड ओनली यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी दिया गया है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।